जी विधायक साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। काफी बहुत बहुत धन्यवाद जितने साथीगण। आप कोई ऐसी सभा बताओ जहाँ भीड़ नहीं थी, वो बताओ। ये तो आप देख रहे हैं भीड़ है, काफी भीड़ है। कोई ऐसी सभा देखी आपने जहाँ भीड़ ना हो? रात के 10:30 बजे हैं, देखो लोग किस तरह बैठे हैं। आज प्रवीण अल्लाहाबादी जी ने एक बयान दिया है कि जो इस टाइम पे वो चेयरमैन थे, 5 तारीख को सभी परिषद वालों की सैलरी आ जाती थी, जो भी साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं। उसके बाद में अभी तक मेंटेन नहीं हो पाई। जब तक वो आएंगे तभी हो पाएगी। क्या ऐसा सच है? मेरे ख्याल में उसके बाद ये शहर ही बंद हो गया, ना कोई सफाई हुई ना कुछ होया। उनके जाने के बाद तो मेरे ख्याल में शहर बड़ा वो हो गया। अरे यार, आप 3 बार चेयरमैन बने, आपने सबसे एक बड़ी कमजोरी दिखाई, आपको चेयरमैन बनाया गया, शहर में फ्लड आ गया, एक आदमी का मर्डर हो गया, आप छोड़ के भाग गए। कितनी शर्म की बात है कि आप इतने मतलब बुज़दिल निकले कि आप छोटी सी बात का सामना नहीं कर पाए। आपने जनता को जवाब नहीं देने पाए, आपने इस्तीफा ही दे दिया। दूसरी बार बने, आपके खिलाफ अविश्वास आ गया, आप उसका सामना नहीं कर पाए। तीसरी बार बड़ी मुश्किल से हमारे वो एक चेयरमैन की डेथ हो गई थी और उनकी जगह से पे सरकार ने बनाया। मतलब वो 3 बार चेयरमैन बने, तीनों बार का अगर टोटल पीरियड काउंट किया जाए तो 5 साल चेयरमैन नहीं रहे। वो 3 बार की गिनती जरूर करते हैं, मगर वो 5 साल तक चेयरमैन नहीं रहे। और सबसे बड़ी बुज़दिली कि आप को शहर ने इतना ऊंचा पद दिया, शहर का पहला नागरिक बनाया, शहर में फ्लड आ गया, उस फ्लड में झगड़ा हो गया, एक आदमी की डेथ हो गई, मर्डर हो गया। आप उसको सच्चाई को उजागर कीजिए शहर की पब्लिक के सामने, कानून के सामने। जिसने जो गलत काम किया उसकी सज़ा दिलवाने का काम करें। और आप ये कहें कि मेरी आंखों में तो अंधेरा छा गया था, मैंने तो देखा ही नहीं। आप सब कुछ प्रत्यक्षदर्शी, आप देख रहे थे और आप कह रहे हो कि मेरे सामने। अरे इतने इससे बुज़दिल आदमी को अगर आप चेयरमैन बनाओगे तो शहर किसके हवाले करोगे? हो सकता है आप चेयरमैन के लिए दोबारा लड़ रहे हैं, मजबूत चक्की का आटा खाने लग गए। ऐसा है, जो आदमी बाई नेचर जैसा होता है उसमें कभी बदलाव आ ही नहीं सकता। सही मायने में इस शहर से पूछ के देखिए कि उन्होंने बिल्कुल बुज़दिली का प्रमाण दिया। उस दिन उनको शहर का चेयरमैन पद नहीं छोड़ना चाहिए था, छोड़ दिया तो दोबारा लड़ने के काबिल नहीं है वो। राणा साहब, कांग्रेस जो है वो भी खुल के समर्थन कर रही है प्रवीण जी का, जेजेपी जो है वो भी खुल के समर्थन कर रही है उनका। वो कहते हैं मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। ये चल क्या रहा है? ये कौन सा चक्रव्यूह आ गया? ये चक्रव्यूह आ गया, बीजेपी से सारे घबरा रहे हैं। ये बीजेपी के बढ़त को रोकने का इनका प्रयास है, मगर हांसी की जागरूक जनता निश्चित तौर पे बीजेपी को जिताने का काम करेगी। काफी आरोप लगते हैं आपके ऊपर कि पूरा शहर जो है वो खोद के फेंक डाला, ब्याणा साहब काम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, कोरोना का टाइम था, आपको याद होगा। ऐसा है, वही लोग थे जो ये कहते थे कि शहर में विकास नहीं हो रहा। आज मैं बार बार मंच पे कह रहा हूं कि शहर में विकास हो रहा है और जनता हाथ उठा के इस बात का स्वागत करती है कि वाकई विकास हो रहा है। आज उनकी बोलती बंद हो गई, आज वो ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं हो रहा। अगर वो ये कह दें तो उनका जनता मुंह तोड़ के जवाब देगी। आपके अपोजिशन वालों के मैंने काफ़ी भाषण सुने हैं, वहाँ पर विकास का दावा जो है वो कम किया जाता है, उनके मैनिफेस्टो का दावा कम किया जाता है और आपके परिवार के बारे में ज़्यादा जिक्र होता है। क्या वजह इतना प्रेम प्यार होने की? ऐसा है, हमेशा आदमी पत्थर उसी पेड़ को मारता है जिसमें फल लगता है। जो बिना फल वाला पेड़ है उसको कोई पत्थर नहीं मारता। भगवान की कृपा से इस जनता का साथ हमारे साथ है, इसलिए वो बार बार मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं ताकि हम जनता को गुमराह कर सकें। जनता को ये बताने का प्रयास करते हैं कि विनोद ब्याणा गलत है, मगर आज तक मेरे ऊपर वो एक भी आरोप नहीं सिद्ध कर पाए। और मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, मेरे ऊपर जिस दिन एक आरोप सिद्ध कर देंगे मैं राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। ऐसे खामखा की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। राणा साहब, पत्थर काफी उछाले जाते हैं, आपने आम का जिक्र किया, हो सकता है आम उनको ना बट्टा हुए का कुछ दे दीजिए, आम पत्थर मारना बंद कर दें, हो सकता है। नहीं, आम तो ऐसा है, देखिए मैं एक बात कहता हूं आपके माध्यम से कि ये जितने आरोप, मैंने अभी मंच पे भी कह रहा था कि ये तरह तरह के मिथ्या आरोप लगाते हैं मेरे ऊपर, उन आरोपों में कोई दम नहीं होता। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने यहाँ प्रशासन से कह के पॉलीथीन बंद करा दिया। पॉलीथीन बंद कराया तो इन्होंने पता क्या आरोप लगाया? ब्याणा साहब ने थैले की फैक्ट्री लगा दी, इसीलिए पॉलीथीन बंद करा दिया। ऐसे ऐसे खामखा के आरोप। आज एक बीजेपी का व्यक्ति था, उसने एक पता नहीं करारी बात बोल दी या फिर लोगों के दिल को चुभ गई या फिर बीजेपी को अच्छी लग गई। बोला जी घड़ी बांध के आना बस के ऊपर वोट टाइम से डालना। आप कैसे देखते हैं इसे?
ऐसा है, मैं इन खामखा की बातों में नहीं जाता, मैं तो पॉजिटिव बात करता हूँ। हमने विकास के नाम के वोट मांगना है, हमने हमारे कैंडिडेट के ईमानदारी के नाम से वोट मांगना है और जनता निश्चित तौर पे हमारे विकास के नाम को, भारतीय जनता पार्टी के नाम को वोट देगी और हम मिथ्या बातें ना करते और ना हम मिथ्या प्रचार करते। एक लोकल बात में पूछ लेता हूँ, गृहिणी है, किस प्रकार घर भी संभालेंगी और चेयरमैन की सीट भी संभालेंगी? ऐसा है, इनका बेटा शादीशुदा है, घर में बहू है, घर परिवार अच्छा खासा है, भगवान की कृपा है, 2 पैसे का जुगाड़ भी है, घर में हर प्रकार की सुविधा है, तो कोई इनको दिक्कत आएगी नहीं। पढ़ी लिखी हैं, सुशिक्षित हैं, काम करने की एक एनर्जी है इनके अंदर, तो निश्चित तौर पे बहुत कामयाब प्रधान सिद्ध होंगी ये। राणा साहब, कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैसेज तो मेरा एक ही है, हांसी की जनता से प्रार्थना है कि शहर के विकास के लिए आज पूरे शहर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं शहर को साफ़ सुथरा और सुंदर शहर बनाने में, जिसका उदाहरण आपके सामने है। शहर में बहुत, हर गली में, हर मोहल्ले में विकास के कार्य चल रहे हैं। इस विकास का पहिया ना रुके, विकास और तिरोगति से चले, इसके लिए मेरी प्रार्थना पूरी हांसी शहर की जनता से कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, सबको कामयाब करें। यही मेरा पूरी हांसी की जनता से बीजेपी का संदेश। गठबंधन है, अगर वो इस माहौल के अंदर आकर वो तोड़ने का काम करते हैं तो क्या भाईचारा रह जाता है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने गठबंधन का जो धर्म था उसको तोड़ने का काम किया है। निश्चित तौर पे हांसी की जागरूक जनता उनके जो नापाक इरादे हैं उनको कामयाब नहीं होने देगी। थैंक यू सर। तो गठबंधन टूट चुका है, ये आपके सामने है। विधायक जी, देखा गया कि जो ताकतें आपको रहने के लिए विधानसभा में स्वीकृति थी चुनाव में, वही ताकतें मीनू शेट्टी को रहने के लिए हुई हैं। मैं ये कह रहा था, अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि जिस पेड़ पे फल लगता है लोग उसी पे पत्थर मारते हैं। हांसी की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और ये उनसे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, मगर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिले की बात आई है, कहा जा रहा है कि विधायक विनोद बनना है। देखिए ललित जी, निश्चित तौर पे अगर हांसी की जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है, इनके आशीर्वाद से मुझे और ज़्यादा बल मिलेगा और इनका दिए हुए बल से मैं ऊपर जाके और ज़्यादा लड़ाई करूँगा, क्योंकि ये लोग ताकत देंगे मुझे। वो ताकत मैं हांसी के विकास के लिए और हांसी के जिला बनाने के लिए प्रयोग करूंगा। निश्चित तौर पे मैं हांसी को जिला बनाऊंगा, ये मेरा आपके माध्यम से जनता से वायदा है। ताबड़तोड़ जनसभाएं की जा रही है चुनाव को लेकर, चुनाव नजदीक है, तो कैसे लग रहा है आपको समर्थन वगैरह? चुनाव में तो जनसभाएं होती हैं ललित जी, और क्या होता है, चुनाव में जनसभाएं होती हैं, रात हो जाती है, 12 बज जाती है। तो ये ड्यूटी है, दायित्व है हमारा। हम वोट मांगते हैं, जनता के दरबार में नहीं जाएंगे तो जनता हमें क्यों प्यार देगी? समर्थन कैसे मिल रहा है जी आपको? गजब का समर्थन, आप जहाँ जाइए एक से एक बढ़कर मीटिंग हो रही है, एक से एक जनता का प्यार हमेशा हर कदम पे हमें ज्यादा से ज्यादा मिलता जा रहा है। डॉक्टर साहब, उम्र ज्यादा है, 11 बज चुकी है, थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिए। क्या करें? अरे यार, उम्र अभी तो मैं जवान हूँ यार, अभी क्या